कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ता है कि आफ्टर सेल सर्विस आपको कैसी मिले। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भी लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ही थॉरोली देखिएगा, आपको काफी अच्छे पॉइंट्स इसमें मिलने वाले हैं। ये एक्सप्रेस वे पे गाड़ी ने मेरा अभी तक का मुझे सबसे ज़्यादा जो एवरेज दिया है वो 25 का एवरेज दिया है। सच में 25 का एवरेज दिया है गाड़ी ने। रिकॉर्ड डिटेल्स में इसमें क्या बोलते हैं मेंशन एकदम था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर ऑटो हब की एक और फ्रेश वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेके आने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू। अभी आप कार देख रहे हैं, ये है i20। इसका ओनरशिप रिव्यू आज हम आपको देंगे। डिटेल में बताया जाएगा ओनर के द्वारा कि ये कार आपको 2023 में भी क्यों परचेज करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि i20 जो है वो अपने सेगमेंट में बेस्ट प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती है एंड उसमें भी ये सबसे ऊपर ही रहती है। सेल्स फिगर भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। तो ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म रिव्यू रहने वाला है, क्योंकि भाई ये कार आपकी 23,000 किलोमीटर तक रन हो चुकी है एंड जो ओनर है वो आपको डिटेल में बताएंगे कि इसमें क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, कैसी बिल्ड क्वालिटी है, क्या सर्विस कॉस्ट आती है एंड इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है कार के साथ। तो मैं स्वागत करूंगा अपने चैनल पे अंकित रावत जी का, वो हमें डिटेल में कार के बारे में बताएंगे। अंकित जी, आप हमें ये बताइए कि कार की प्राइसिंग कितनी पड़ी थी? मुझे कार की प्राइस पड़ी थी 10,65,000। ये कार आपने कब परचेज की थी? मैंने 2021 में परचेज करी थी, मार्च में। तो इसमें कुछ वेटिंग पीरियड भी था या फिर आपको ऑन द मतलब विद इन अ वीक या फिर 2 वीक्स में आपको कार मिल गई? नहीं, वेटिंग पीरियड था। एक्चुअली मैंने जब गाड़ी ये लॉन्च होने वाली थी अक्टूबर में 2020 में, तो उस टाइम पे मैंने बुकिंग अमाउंट दिया था इसका। इनफैक्ट कई डीलरशिप पे बात करी थी। ओके। तो मुझे वेट तो अक्टूबर से मतलब इसके लॉन्चिंग पीरियड से लेकर के मार्च तक करना पड़ा है आराम से। तो स्पेशली इस कलर के लिए मुझे वेट करना पड़ा है, क्योंकि जो कलर्स अवेलेबल थे वो या तो रेड था नहीं या फिर वाइट था। वाइट सबसे ज़्यादा अवेलेबल था जो मुझे, और दूसरी चीज़ ये भी थी कि मैंने दिसंबर तक वेट किया था। होता है ईयर परचेज। यस, हाँ। ईयर परचेज 2021 ही मिल जाए, क्योंकि फिर मैं पास ईयर की गाड़ी खरीदूँ, 1 साल ओल्ड रहती है वो। सो मतलब बेसिकली ये कहूँगा मैं कि जो नया कलर आया था तो इसकी डिमांड ज़्यादा थी उस टाइम पे। हाँ, डिमांड ज़्यादा थी। अब जैसा आप देख ही सकते हो कि अब ये शेड में ब्लैक लगता है, वैसे ब्लू कलर है ये। तो इसलिए कलर अट्रैक्टिव काफ़ी था और गाड़ी काफ़ी खूबसूरत भी लगती है इसमें। तो इसके कंपैरिजन में आपने कोई और भी कार देखी थी? हाँ, इसके कंपैरिजन में मैंने अल्ट्रॉज देखी थी। इवन अल्ट्रॉज मेरी गाड़ी पीडीआई के लिए आ गई थी। अच्छा। परचेज करने के ही एक कदम ही पीछे रह गया था मैं, कि बस लोन फाइनल होना था। तो फिर आपने मतलब पीडीआई तक गाड़ी आ गई फिर भी आपने परचेज क्यों नहीं किया उसको? क्या रीजन थे? रीज़न ये था कि अल्ट्रॉज पावर लैग का इशू, जैसे कि सभी लोग आप जानते ही होंगे। हाँ, उसमें 1200 सीसी का इंजन है और 3 सिलेंडर इंजन है। हाँ, तो पावर लैग का इशू था, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे डिस्कम्फर्ट लगा। मैं चाह रहा था, अब मेरे फैमिली में फर्स्ट कार है। तो मैं चाह रहा था मेरी फर्स्ट कार ऐसी हो कि मुझे हर एक चीज़ अच्छी मिले। तो ये पावर लैग का इशू था पहला, और दूसरी चीज़ ये कि जब मैं पीडीआई के लिए गाड़ी आई और मैंने टेस्ट करी गाड़ी, तो सस्पेंशन स्टिफ थे उसके। बाकी फिर जब गाड़ी थोड़ा सा हमने ख़राब रोड पे टेस्ट करी, तो गाड़ी जैसे ही गड्ढे में गई, गड्ढे में जाने के बाद में उसके सस्पेंशन में काफ़ी ज़ोर की आवाज़ हुई, और फिर उसके बाद टायर फंबल करने लगा। अगर मैं चला रहा हूँ, गाड़ी चल रही थी तो वो बाकायदा हिल रही थी। मुझे बहुत नेगेटिव लगा। ऊपर से टाटा की जो आफ्टर सेल सर्विस की इतनी ज़्यादा बुराई सुन रखी है। हाँ, वो तो आपने कई जगह सुना ही होगा। हर जगह पे। और गाड़ी परचेज करने, एक तो जब आप पहली बार कार परचेज कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ता है कि आफ्टर सेल सर्विस आपको कैसी मिले। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भी लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा डर था मन में। बाकी फिर उसके बाद में कोई ऑप्शन, फिर ये एक गाड़ी आ रही थी, मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि i20 आ रही है, एक बार चेक कर लो। i20 हालांकि पुराने मॉडल पर सजेस्ट किया था, तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं कोई पुरानी गाड़ी लूँ,
कि जो ऑलरेडी मार्केट में है फिर वो फिर वैल्यू नहीं ऐड होती है और फिर लगता नहीं है। फिर जब ये गाड़ी लॉन्च होने वाली थी, इसकी रिपोर्ट्स आई और कि ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है, मैंने पिक्चर्स देखी और यूएस मार्केट में लॉन्च हो ही गई थी ऑलरेडी i20, तो मैंने वहाँ पे पिक्चर्स देखी, तो वीडियो देखी, गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे पता चला गाड़ी सनरूफ के साथ आ रही है, तो मैंने कहा एक हैचबैक में सनरूफ अगर मिल रहा है और फीचर्स मिल रहे हैं अच्छे, तो फिर सोने पे सुहागा। तो बस फिर वेट किया उसके लिए और फिर गाड़ी फाइनली कार हमारे सामने ही है। सो मैं ये पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा अपने व्यूवर्स के लिए कि जब भी आप कार परचेज करने जाएं तो पीडीआई ज़रूर करें, कार की आप टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें जो कार आपको डिलीवर होने वाली है। जैसा कि हमें अभी भैया ने बताया कि उनको क्या क्या दिक्कतें आई कार में, तो वैसी दिक्कतें आपको भी आ सकती हैं, ऐसा हो सकता है, एक्सेप्शन केस भी आते रहते हैं। सो आप पीडीआई ज़रूर करें। तो भैया मुझे आप ये बताइए कि जैसा कि ये कार्स के लुक्स हैं, जैसा आपने बताया न्यूली लॉन्च हो रही थी, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मार्केट में आते कहीं ये कार बैठ ना जाए? मतलब होती जैसे नई लुक्स जो आते हैं जिसमें फेसलिफ्ट होता है, तो कई मॉडल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेंड नहीं कर पाते हैं। तो आपके मन में क्या ऐसे डर था कि मैं नई कार ले रहा हूँ और ऐसा हो जाए कि मार्केट में आगे चल के साल 2 साल में ये डिसकंटिन्यू हो जाए? जी, बात आपकी सही है। उस टाइम पे मैंने भी ये चीज़ सोची थी, मगर इत्तेफाक से जब मैंने पुरानी i20 की टेस्ट ड्राइव ली थी, मैंने पहले गाड़ियाँ चलाई हैं काफ़ी, लेकिन i20 मुझे पुराना वाला मॉडल कुछ खास पसंद नहीं था डिज़ाइन के मामले में। तो लेकिन एक बार मैंने मतलब सजेशन पे, फ्रेंड के सजेशन पे मैंने एक बार चलाई, ये एक बार ड्राइव करके देखता हूँ, तो मुझे ड्राइविंग एक्सपीरियंस इतना बढ़िया मिला उसमें कि स्टीयरिंग की जो फीडबैक है इतना बढ़िया, लाइट रहा होगा, बहुत ही लाइट और बहुत ही अच्छा लगता है चलाने में, गाड़ी बहुत सही लगती है। तो जब मैंने गाड़ी चलाई तो मुझे कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड हुआ Hyundai की तरफ। इत्तेफाक से मेरे एक फ्रेंड ने वेन्यू परचेज करी थी उसी दौरान, जिस दौरान मैं गाड़ी परचेज करने का मतलब प्लान कर रहा था। तो वेन्यू चला कर देखी मैंने, मुझे बिल्ड क्वालिटी भी गाड़ी की पसंद आई, तो मुझे लगा कि ठीक है ये गाड़ी तो अच्छी है, और बाकी फिर उसके बाद में थोड़ा सा देखने के बाद ही ली है। लेकिन ये था कि पहले से कहते हैं ना कि एक ब्रांड नेम से ना ट्रस्ट बिल्ड होता है कि कैसी है गाड़ी या कि कैसी होगी। मार्केट में इतने टाइम से वरना देख ही रहे हैं, फिर वेन्यू थी, अभी तक क्रेटा है, तो उसके बाद जब ऐसी जब प्रीमियम गाड़ियाँ दिखती हैं तो लगता है कि हाँ अब कुछ नया आ रहा है तो बढ़िया होगा। तो उस हिसाब से फिर थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि आप फिर बाकी पुराने मॉडल में जा कर के फिर मज़ा नहीं आता ना, कि आप नई गाड़ी ले रहे हो फिर आदमी देख कर ये भी ना कहे कि भाई क्या गाड़ी है। तो मेनली आपको ये कार 2021 में मिल गई, 20 की जगह, वो आपका एक बेनिफिट हो गया। हाँ। सेकंड हो जाता है जो इसके लुक्स है वो यंगस्टर को बहुत ज़्यादा कैच करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो मैं ये कहूँगा कि यंगस्टर के लिए एल्ट्रॉस से इधर आना तो ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, मगर कहीं ना कहीं आप जैसे देखते हैं रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जरा सा गाड़ी आप चला रहे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, वहां भी टच हो रहा है, तो आप देखते हैं जैसे मारुति की कार्स होती है तो वो तुरंत पिछक जाती है, आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको क्या इसमें भी डर रहता है? क्योंकि देखा जाए तो जो पुरानी इलाइट i20 थी वो इससे 100 kg उसका वेट ज्यादा था, इसमें कम कर दिया गया है, इसमें अब एवरेज इंक्रीज हो गया, वेट कम हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कहीं लो है? बिल्ड क्वालिटी, हाँ मुझे कभी कभी लगता है ऐसा कि जो बिल्ड क्वालिटी, लेकिन बिल्ड क्वालिटी लो मैं उस सिचुएशन में कहूँगा कि ये अगर किसी हैवी एक्सीडेंट में या फिर किसी मेजर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होगी तो गाड़ी में बेशक कुछ हो सकता है, क्योंकि हल्के फुल्के तो हुए ही हैं। आप अभी देखना साइड में कुछ है कि एक बाइक वाले ने आकर के काफ़ी फास्ट आ रहा था, वो जिस हिसाब से उसकी स्पीड थी और जिस हिसाब से आके उसने साइड से टक्कर मारी, तो मुझे लगा था कि दरवाज़ा अंदर बैठ गया होगा, मगर वहाँ पे एक माइनर डेंट आया है, एक वो है। बाकी जब मैंने गाड़ी नई नई परचेज करी थी तो एक मेरे ख्याल से 1 या 1.5 महीने ही हुआ था, तो गाड़ी में ट्रैफिक में रोक रखा था, मेरी फैमिली थी, 5 लोग फैमिली पूरी अंदर थी गाड़ी में। पीछे से कार ने आकर के टक्कर मारी थी कि मतलब हमें झटका जोर का आया था, मुझे लगा पीछे से बम्पर गया, मतलब इतना इम्पैक्ट हुआ कि आप लोग कार के अंदर शिफ्ट भी हो गए, मतलब हम मूव कर गए, गाड़ी हमारी आगे मूव कर गई थी। मैंने ब्रेक पैडल पे पैर रखा हुआ था तब भी गाड़ी आगे मूव कर गई थी, इस तरह झटका आया था। जब अगर मैं पीछे जाकर देखा तो माइनर सा पेंट का चिप ऑफ था, ऐसा कोई ऐसा मेजर नहीं था, तो मुझे खुद भी रिलीफ मिला कि ठीक है, ऐसा नहीं कि बम्पर खराब हो गया हो, या क्योंकि मैं तो बहुत डर गया था जिस दौरान ये एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे लगा कि गाड़ी गई, नई गाड़ी आई, नई गाड़ी में इशू। तो उस हिसाब से बाकी जो बिल्ड क्वालिटी में एक चीज़ और मैंने ध्यान दी थी गाड़ी खरीदते वक्त, जैसे कि मैंने खुद भी देखा था, मैं बिल्ड क्वालिटी देख रहा था, स्पेस देख रहा था, कुछ चीज़ें थे, कुछ सेक्टर्स थे ऐसे जो मैं ध्यान दे रहा था कि अल्ट्रॉज में जैसे सेकेंड रो में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि मैंने कई i10 में पुरानी वाली बैठा हूँ, तो मैंने डिस्कम्फर्ट जो फील किया, मैंने चाहता था कि मेरे साथ बैठने वाले पैसेंजर्स फील करें
कि और ये लेग स्पेस नहीं है। हाँ, और ये आपकी पहली भी कार है, तो आप हाँ। चाहते भी नहीं थे कि मतलब आपकी फैमिली को कुछ डिस्कम्फर्ट हाँ, हो, तो हाँ। आपका डिसीजन मतलब बिल्कुल परफेक्ट रहा इस कार को परफेक्ट रहा। लेके। हाँ। तो भैया आपने ये कार अभी तक 23,000 किलोमीटर रन कर ली है, तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस आपके साथ इसके हो चुका है। तो क्या आप हमें बताएंगे कि आप इस कार को कहाँ पे लेके गए हैं, मतलब कौन कौन सी जगह आपने ट्रैवल किया है, प्लस इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? हाँ, 23,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है अभी तक, और बहुत ही अच्छा रहा सफ़र अभी तक का, और होप्सो कि आगे भी गाड़ी ऐसे ही अच्छे से चलती रहे। परफॉर्मेंस गाड़ी की मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं खुश हूँ कि मैं किसी और गाड़ी पे नहीं जा रहा हूँ, नहीं गया, सॉरी। और मैं सजेस्ट भी करता हूँ लोगों को परफॉर्मेंस के बेस पे कि गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, इंजन बहुत ही रिफाइंड है, बहुत अच्छा काम करता है। बाकी जैसा कि आपने पूछा ये कि कहाँ कहाँ लेकर गया हूँ, तो हाँ, मैं कई जगह पे गया हूँ। जैसे मेरा ज़्यादातर जो रन है, मेरा ऑफिस गुड़गांव है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादातर जाना पड़ता है मुझे। लखनऊ से गुड़गांव तो अब कैजुअल हो गया है। बाकी मैंने यहाँ से बरेली, बरेली से फिर मुक्तेश्वर भी ले गया हूँ गाड़ी, और सबसे पहली बार पहाड़ थोड़ा हिली एरिया पे चढ़ाई थी तो मैंने ऋषिकेश गाड़ी लेकर गया था। ऋषिकेश में मैंने गाड़ी चलाई है। तो जो पावर लैग या फिर ऐसा कोई परफॉर्मेंस का इशू मुझे तब तक नहीं लगा है जब तक बहुत ज़्यादा स्टिफ या बहुत ज़्यादा स्लांट ना रही हो। जैसे कि मैं मुक्तेश्वर में जब गाड़ी एक जगह पे ऐसे चढ़ाई थी, हाँ। कि जहाँ पर स्लांटिंग स्पेस था बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही स्ट्रेट था। आप कह सकते हैं उसको लगभग 80 डिग्री का एंगल रहा होगा। 80 डिग्री रहा होगा। हाँ, कि मतलब ऐसा लग रहा था डायरेक्टली पहाड़ के ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो उस सीन में गाड़ी में, हालांकि हम 3 लोग भी थे, मैं और मेरे 2 फ्रेंड। तो जब मैंने गाड़ी फर्स्ट गियर में भी चढ़ाई तो गाड़ी कहीं ना कहीं मतलब उस स्पीड से, या फिर जैसे एक डीजल कार चलती है, हाँ, तो उस टॉर्क के साथ में नहीं चढ़ पा रही थी, टॉर्क नहीं जनरेट कर रही थी इतना कि उतना गाड़ी खींच पाए। लेकिन हाँ, पहुंचा दिया था गाड़ी ने मुझे, मतलब ऐसा नहीं था कि गाड़ी बैक मार गई हो या ऐसा, या मुझे स्पीड में लानी पड़ी हो, ऐसा नहीं हुआ था। तो वहाँ पे तो गाड़ी ने ठीक परफॉर्म कर दिया था, मतलब ओके था। कुछ और बेटर हो सकता है, लेकिन एक पेट्रोल गाड़ी से मुझे नहीं लगता कि इतना एक्सपेक्ट करना चाहिए टॉर्क का। तो उस टाइम पे लगता है जब एसी ऑन होती है। हाँ, जब एसी ऑन होती है तो गाड़ी पावर हल्का सा छोड़ती है, हल्का सा उसमें लैग आ जाता है। हाँ। तो जब आप एसी ऑन करते हैं तो मतलब ये भी मैं ऐड ऑन करूंगा कि इसका एवरेज आपको क्या मिल रहा है। जैसे आपने बताया आप लखनऊ से गुड़गांव ट्रैवल करते हैं, हाँ। तो जब आप अभी समर्स में ट्रैवल करेंगे तो आप एक की एसी भी ऑन रहेगी, तो उसमें आपका एवरेज क्या मिलता है, प्लस विंटर्स में क्या एवरेज देता है हाईवे पे ये? गाड़ी में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें एक जो फीचर है कि हमारा क्रूज कंट्रोल, हाँ, तो वो इतना बढ़िया फीचर है, और आपको रिलैक्स करने का टाइम तो देता ही है, साथ ही साथ में गाड़ी का एवरेज मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। गाड़ी जैसे कि हमारे एक्सप्रेस वे पे 100 की स्पीड लिमिट है, हाँ। तो 100 के नीचे 1-2.95 तक स्पीड लिमिट करके फिर उसके बाद मैं गाड़ी पे आराम से बैठ जाता हूँ। तो जब ये एक्सप्रेस वे पे गाड़ी ने मेरा अभी तक का मुझे सबसे ज़्यादा जो एवरेज दिया है वो 25 का एवरेज दिया है। सच में? 25 का एवरेज दिया है गाड़ी ने, रिकॉर्ड डिटेल्स में इसमें क्या बोलते हैं मेंशन एकदम था। लेकिन ये है कि अभी भी मैं जब गाड़ी शहर में चलाता हूँ तो मतलब मेरे फ्रेंड भी इस बात को लेकर के हैरान हो, तो मुझसे ही पूछते हैं कि तुम चलाते ऐसे हो या फिर गाड़ी, तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि गाड़ी इंजन काफ़ी रिफाइंड है, मतलब तो कहीं ना कहीं साथ देती होगी। बाकी थोड़ा चलाने पे भी ध्यान देते ही है। लेकिन गाड़ी ने 16 तक का एवरेज, अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं है, नॉर्मली मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं 16 का एवरेज शहर में निकाल पाता हूँ। तो मुझे इतना अच्छा एवरेज गाड़ी दे रही है, मतलब मुझे एवरेज से इतनी उम्मीद नहीं थी। स्टार्टिंग में जब गाड़ी नई नई आई थी तो 10 का एवरेज आ रहा था, 10-11, इससे ऊपर नहीं जा रहा था। गाड़ी की तीसरी सर्विस के बाद में मुझे लगा कहीं ना कहीं एवरेज बढ़ा भी होगा। अगर मैं जैसे गर्मियों की बात करूं तो शायद ये 25 से घट के 22 हो जाएगा, लेकिन उससे नीचे नहीं जाता। उससे नीचे नहीं आएगा। तो भाई साहब आप देख रहे हैं, मतलब भैया कह रहे हैं कि ये 25 का माइलेज देती है एक्सप्रेस वे पे, एंड सिटी में भैया को मिलता है 16 का माइलेज। भाई साहब मेरे पास सोनेट है, मैं 10, 11, 12 मैं मैक्सिमम बता दूं तो भाई सिटी में 13 का माइलेज मिलेगा, एंड वहीं जब मैं हाईवेज पे निकलता हूँ तो 16, 16.5, 18 से ऊपर मेरा माइलेज आज तक कभी नहीं गया है। तो भैया ये बताइए, कार आपको चलाने में एकदम स्मूथ लगती है? कार बहुत स्मूथ है चलाने में, इसमें तो मैं Hyundai की तारीफ़ करूंगा। मुझे गाड़ी बहुत पसंद है। और जैसे कि कुछ आपने सेफ्टी के पर्पस से पूछा था, तो गाड़ी में मुझे 6 एयर बैग्स मिलते हैं, साथ ही साथ जो है क्या बोलते हैं बाकी का जितने भी सेफ्टी अलार्म्स वाला फीचर्स है कि मुझे फ़ोन से ब्लू लिंक की कनेक्टिविटी मिलती है, इतने सारे फीचर्स मिलते हैं मुझे गाड़ी में कि मुझे गाड़ी अपनी इतनी सेफ फील होती है कि मैं कहीं भी अगर गाड़ी खड़ी करके अपनी जाता हूँ तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं बाहर देखूँ कि गाड़ी कहाँ है। अगर मुझे चेक करना हो मैं अपने फ़ोन में चेक कर सकता हूँ कि मेरी गाड़ी की लोकेशन क्या है,
मैं मार्क कर सकता हूँ उसे, गाड़ी बंद कर सकता हूँ, इमोबिलाइज कर सकता हूँ, सारी फीचर्स हैं। तो इतना सारा कंफर्ट मिलता है आपको कि आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आपके लिए कंपनी ने इतना सोच रखा है कि आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसा भैया ने हमें अभी बताया कि भाई इसमें इतने फीचर्स दे दिए गए हैं कि ये कार इंग्लिश लगती है पूरी। तो मैं भैया से ये पूछूंगा कि जब इसकी प्राइसिंग आई थी, आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आप इसके लिए कुछ ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं? जब ये कार आई थी और जिस तरीके के फीचर्स गाड़ी में ऐड किए गए थे, जैसे कि कंपनी फिटेड जो एक वर्ड होता है, कि वैसे तो बाहर से मैं करवा ही सकता था कि अब तो आप देखी जानते ही होंगे, हर जगह सनरूफ भी लग जाता है, साउंड सिस्टम तो लगते ही हैं, और बाकी गाड़ी में एयर प्योरीफायर ये सारी चीज़ें लग जाती हैं। गाड़ी में बोस का सिस्टम दिया हुआ है मुझे कंपनी ने, और साउंड सिस्टम जो कि A1 क्वालिटी है, साथ ही साथ एयर प्योरीफायर दिया हुआ है। तो एयर प्योरीफायर भी बहुत अच्छा काम करता है। सनरूफ है ही कंपनी का इनबिल्ट, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अभी तक अच्छे से काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब मुझे मिली तो मुझे लगा कि ठीक है। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि गाड़ी मेरी पहली गाड़ी थी, बहुत ज़्यादा मुझे प्राइसिंग का आइडिया नहीं था कि कितनी गाड़ी कैसे होनी चाहिए या ऐसे कुछ भी। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है प्राइस। तो भैया आपको कार के साथ कम से कम लगभग 1.5-2 साल होने वाला होगा। तो ये बताइए कार में आपको क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ, मतलब क्या आपके प्रॉन्स एंड कॉन्स लगते हैं कार में, जो आप एक व्यूवर होके बताना चाहेंगे हमारी पब्लिक को, ऑडियंस को? पहले मैं कॉन्स के बारे में बात कर लेता हूँ गाड़ी के, चलिए। कि मुझे क्या इसमें खामियां लगती हैं। मुझे लगता है कि जिस प्राइस सेगमेंट में गाड़ी है, 10,65,000 मैंने गाड़ी के पे किए, तो उस हिसाब से गाड़ी में कहीं ना कहीं जो बिल्ड क्वालिटी का हल्का सा मुझे इशू महसूस होता है, क्योंकि गाड़ी 100 किलो कम है। हाँ। ऊपर से कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी कम है। हालांकि कहते हैं कि 100 किलो कम है, स्टिल काफ़ी मजबूत फ्रेम है। तो मैं नहीं चाहता कि कभी ये टेस्ट हो ऐसे ही चलता रहे सब अच्छे से, लेकिन फिर भी इसके एयरबैग्स कभी भी ओपन ना हो। हाँ, कभी भी ओपन ना हो, सब अच्छे ओपन हो जरूरत पड़ने पर, ऐसे नहीं, मतलब ज्यादा नहीं। तो गाड़ी के साथ में जो मैं बता रहा था कॉन्स, मुझे ये लगता है कि जब गाड़ी में बैठते आप दरवाजे को बंद करते हो, हाँ। तो जो डोर का थंब होता है ना, थर्ड साउंड, हाँ, थर्ड साउंड से पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी कैसी मजबूती आपको दे रही है। हाँ। है ना, कई बार ऐसे पता चलता है। तो जब बैठकर मैं बंद करता हूँ तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक्स हल्के से वाइब्रेटिंग साउंड्स देते हैं। अच्छा, वो खटपट की आवाज आती नहीं, होगी खटपट की नहीं, से थोड़ा सा हल्का सा वाइब्रेशन, जैसे अच्छा। बंद घर से आवाज आती है हल्की सी बंद करने पे, बहुत ही माइन्यूट, थोड़ी बहुत ही है लेकिन महसूस होती है, तो जो कि नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी चीज ये है कि गाड़ी की पेंट जॉब, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बात से है कि जिस हिसाब से गाड़ी की प्राइसिंग है उस हिसाब से गाड़ी की पेंट जॉब नहीं दी है, कि अगर मेरी गाड़ी कहीं भी हल्की सी रगड़ लगती है तुरंत उसका पेंट साफ हो जाता है। मतलब तुरंत आपको स्क्रैच विजिबल हो जाते हैं। विजिबल अगर आप हमारे साथ अभी इधर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें हल्के हल्के स्क्रैचेस आपको यहाँ पे दिख भी रहे होंगे। तो भाई मतलब इतना प्राइस आदमी दे रहा है तो भाई पेंट क्वालिटी उनको इन्हेंस करनी भी चाहिए थोड़ी बहुत, जिससे कि भाई जो रिलायबिलिटी है, जिस विश्वास के साथ आदमी i20 लेता है या फिर हुंडई की तरफ आता है, तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो भाई मैं कहूँगा कि इसमें पेंट क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं हल्की सी लो करी गई है। कॉन्स की बात तो हो गई, अब बात करते हैं अच्छाइयों की। भाई कार है तो भाई अच्छाइयाँ होंगी, जाहिर सी बात है, तभी भाई इन्होंने परचेस किया है। तो चलिए भैया से पूछते हैं इसके प्रोज क्या क्या रहते हैं। प्रोज गाड़ी के बहुत सारे हैं, जिसमें से मुझे सबसे ज़्यादा इसका लुक पसंद है। लुक के और कलर के चक्कर में, इस कलर के चक्कर में ही मैंने गाड़ी पे काफ़ी समय तक वेट किया। अराउंड 5 से 6 महीने से ऊपर मैंने गाड़ी के लिए वेट किया है। और उसके बाद में दूसरी चीज़ ये है कि गाड़ी सेफ्टी प्रोवाइड करती है आपको। 6 एयर बैग्स होना गाड़ी में एक अपने में ही अच्छा महसूस होता है कि हाँ, गाड़ी में जो है काफ़ी सेफ्टी है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि मैंने बताया, ब्लू लिंक की वजह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो जाती हैं कि मैं गाड़ी अपनी कहीं भी कैसे भी सिचुएशन में रख सकता हूँ। मैं गाड़ी को कहीं भी बैठकर रिमोटली स्टार्ट कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ, और ये है कि मैं ट्रैक भी कर सकता हूँ। और गाड़ी की जो स्पेस की बात करूं मैं, अगर कि गाड़ी में जो स्पेस है, अगर मैं अपनी ड्राइवर सीट को एकदम एक्सटेंड कर दूं लास्ट तक, उसके बावजूद पीछे बैठने वाले पैसेंजर का पैर टच नहीं होता है सीट में। मतलब लेग रूम आपको अच्छा खासा मिल जाता है। अच्छा खासा मिलता है कि मतलब आपकी हाइट का एक बंदा, हाँ। या फिर 7 फीट की हाइट का एक बंदा अगर कोई हो, तो अगर पीछे बैठेगा तो उसका ना हेड टच होता है, हेड रूम भी अच्छा खासा है, और आप आराम से बैठ सकते हो अपने पैर ओपन करके। कि मुझे जो मेन चीज़ें चाहिए थी वो गाड़ी में चाहिए थी कि मैं अगर दरवाज़ा खोलूं गाड़ी का तो मैं इन आउट, हाँ, करने में आसानी हो गाड़ी में।
बाकी फिर जो है क्या बोलते हैं, अंदर का जो बैठने का स्पेशियस होना चाहिए कैबिन, कि proper बैठे तो कंफर्टेबली बैठ पाए, ऐसा ना हो कि हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है। और गाड़ी में सनरूफ है तो गाड़ी इतना एयरी फील होता है केबिन कि जैसे कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, हमारे वहाँ तो फैमिली में किसी ना किसी को होती है, जैसे मेरी मदर को और मेरी सिस्टर को है ये इशू कि गाड़ी अगर बंद होती है तो उनको क्लोस्ट्रोफोबिक फील होता है, फिर वॉमिट और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो गाड़ी मैं ओपन करके चलाता हूँ तो उन्हें भी मज़ा आता है। बाकी फैमिली में तो पसंद आती है। अब छोटी फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली में जब सनरूफ कार आती है तो कैसा लगता है। और मुझे एक चीज़ अच्छी ये लगती है गाड़ी को ड्राइव करने में कि गाड़ी बहुत ही अच्छे से स्टेयर होती है। मैं कहीं भी अगर कॉर्नरिंग करता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता कि मेरी गाड़ी पलट जाएगी, वहाँ पे अच्छे से काम करती है। इंजन बहुत ही रिफाइंड है, बहुत अच्छी पावर जनरेट करता है और बहुत अच्छे से काम करता है कि मतलब मुझे स्पीड भी अगर जब चाहिए होती है तो मुझे मिलती है। और जहाँ पे मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ गाड़ी को तो ब्रेकिंग सिस्टम एंड ऑल भी बहुत प्रॉपरली वर्क करता है कि मुझे इसका मतलब ABS भी बहुत अच्छे से काम करता है कि मुझे कोई ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कुछ हो सकता है या फिर क्या बोलते हैं गाड़ी कहीं पे कंट्रोल खो देगी। स्टेबिलिटी आपकी स्टेबिलिटी गाड़ी की बढ़िया है। तो भैया जैसा कि आपने अभी कहा था कि इसका माइलेज भी इनको अच्छा मिलता है, इंजन रिफाइनमेंट भी अच्छा है, मतलब ओवरऑल पैकेज काफ़ी अच्छा है कार का, बहुत स्मूथली तो भाई रन करती ही करती है। बाकी फीचर लोडेड कार भी है। तो मैं भैया से ये पूछना चाहूँगा कि क्या वो 2023 में भी i20 को रिकमेंड करते हैं किसी को लेने के लिए? हाँ श्योर, मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैंने आपसे बताया कि अगर मैं किसी को रिकमेंड करता भी हूँ तो मैं यही चाहूँगा कि वो ज़्यादातर कंपनी थोड़ा सा ध्यान अगर पेंट जॉब की तरफ दे। जैसे कि उन्होंने गाड़ी बिल्ड बनाई है, अच्छी बनाई है, बाहर से थोड़ा बहुत तो गाड़ी कितनी मजबूत हो, थोड़ा बहुत जैसे हम चलाते हैं डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत तो लगती रहती है। जैसे अभी आपने साइड में देखा होगा कि वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है जो देखकर नहीं लग रहा है, छोटा सा ही लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर गाड़ी पेंट जॉब पर और काम करे तो हाँ ये हो सकता है कि गाड़ी और अच्छा परफॉर्म करेगी और अच्छी रहेगी। तो भाई ये था आपके लिए एक लॉन्ग टर्म रिव्यू जो कि अंकित भैया ने प्रोवाइड किया है। तो सारी डिटेल्स आपको उसमें बताई गई हैं कि क्या प्रोस क्या कॉन्स रहते हैं, क्या रिलायबिलिटी है कि 23,000 किलोमीटर तक गाड़ी चलने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही स्मूथली रन करती है। सो आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऐसे कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें।